Hello guys, Namaskar, I'm Ronit and welcome back to my channel Rainbow Reactions. Today I'm going to react to the series finale for Lavender. This is titled Mohawk Missing. Has Apu lost him forever? Damn. He finally took the drastic step and we are going to see the repercussions now. Let's jump right into this without waiting any longer. And also I'm waiting for the end credits because we will get to see which will be the next big series that's coming on Last Leaf Pictures. So I'm excited for that as well. Here we go in 3, 2, 1, and go. Going to wake up to a harsh reality. I like this scene. The camera is panning and following him. We get to see different rooms in the building and oh, it's a sliding door. Interesting. The interior is really pretty though in this room. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच Hmm. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच वो यूएस में रहता है तो तू उसके साथ रहेगी या फिर उसके मम्मी पापा के साथ रहेगी? जिया मोहक कहाँ है? अगर जिया मोहक कहाँ है? मुझे क्या पता, सुबह हो रही है, वॉक पे क्या होगा? तुमने देखा उसे? फोन स्विच ऑफ है उसका। अरे भाई क्या हो गया? करती हूँ। शिवम का फोन स्विच ऑफ है मोहक का। फोन स्विच ऑफ है कब से? सुबह से शाम तक पता नहीं। अरे किसी काम से बाहर गया होगा, बैटरी चली गई होगी फोन की। क्या हो गया? हेलो विहान। हाँ मैं अपूर्व बोल रहा हूँ। हाँ वो मोहक से कुछ बात हुई क्या? हम्म हम्म अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ तू फोन काट ना। मैं बताता हूँ ना। ठीक ठीक। क्या हुआ, क्या बोला? नहीं पता। जयती को पता होगा। हेलो हेलो जयती। हाँ मैं अपूर्व बात कर रहा हूँ। ओ मोह का फोन आया था क्या? कोई अभी आया? मतलब कहाँ है तुम्हारे पास? कहाँ है वो? बात हुई कुछ उससे?
2-3 दिन मुझे संभालने को बोला है क्योंकि वो बिजी रहने वाला है। कुछ बताएगा उसके अलावा? ठीक। नहीं कुछ नहीं पता नहीं, वो था नहीं तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं, पता चले काम पे आया हो। हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं करता हूँ। उसको भी नहीं पता कहाँ चला गया। एक मिनट, उसका लैपटॉप यहाँ है, शायद कुछ पता चले। पासवर्ड पता है? हाँ मुझे तो लगता है जानबूझ के छोड़ के गया है। लेफ्ट इट ऑन उसकी बाइक की पर्पस। चाबी भी नहीं है, लगता है बाइक लेके गया होगा। पागलों की तरह चलाता है ये। हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन Damn. बोल। कुछ नहीं होगा उसको, ठीक होगा। लास्ट सीन 11:30 का है। हेलो, हाय आंटी, मैं जिया बात कर रही हूँ, मोहक की फ्रेंड। हाँ मैं ठीक हूँ। वो आपकी मोहक से बात हुई क्या? वो कहाँ है, कुछ बताया आपको? नहीं वो बस ऐसे ही पूछा। वो उसका कॉल नहीं लग रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ था। नहीं टेंशन की बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको बता दूंगी। ओके। I'm scared that he's taken something even more drastic than I thought he would have. Please don't do that, Mohak. This is not good. अपूर्व,
I wish we knew what he wrote exactly. कितना बेवकूफ है यार ये कि मैंने कभी कुछ ऐसा आपको ट्रस्ट में मेरी कभी भी उससे बात हुई है ना, मैंने कभी उसको ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि उसे ऐसा फील हो। मैं सच बता रही हूँ, हमने कभी किसी भी कॉन्वर्सेशन मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा सोचता है। मैंने कुछ नहीं बोला आपको कभी भी। This is sad. तुम्हारी गलती नहीं है जिया, गलती मेरी है। नहीं करनी चाहिए थी, हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। हमारी लाइफ भी खराब कर दी। मोह भी नहीं है, मुझे उसे सिक्योर फील कराना चाहिए था। गलती Well, you should have. तुम्हारी गलती मतलब तुम क्यों उसको सिक्योर फील कराओगे? Oh my God, can he just shut up? इसका मतलब तुम दोनों का अभी भी हाँ, अभी भी, और सिर्फ अभी नहीं, हमेशा। क्योंकि मुझे सिर्फ मोहक से प्यार है। और तेरे को ये समझ आता है ना तो ठीक है, वरना चले जाए यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती जिया के सामने ये सब बातें बोलते हुए? शर्म क्यों आएगी यार? प्यार करता है वो उससे। जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे अप्पू ने क्लियरली बताया था कि वो मोहक से प्यार करता है। क्यों शर्म आएगी उसको? तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ये सब ढोंग था। कुछ ढोंग नहीं था। हमारे बीच में जो कुछ भी है वो समझाने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमें ये सब करने के बजाय हमें उसको ढूंढने जाना चाहिए ना, हमें कुछ करना चाहिए। वो मुझसे डिस्कशन कर रहा था, उसको जाना था मॉम के पास। वो शायद गया। मैं एयरपोर्ट का कैब बुक करती हूँ। एयरपोर्ट नहीं जाएगा, प्लेन से डर लगता है उसे। बस स्टैंड गया होगा, बस स्टैंड जाते हैं, हाँ, कहीं भी जाते हैं, बट ढूंढते हैं। मुझे मोहक के अलावा कुछ नहीं आता, पता ही नहीं है। चाबी लेके आ तू गाड़ी की चाबी ला, कुछ ढूंढने आ रहा है। कुछ नहीं। Oh, they're acting their ass off in this गाड़ी one. की चाबी लेके आ। Damn. Oh my God. This song is going to hit so hard this time. I really don't want anything to happen to him. Mohak, it better be just a wake up call. चिंता मत करो, मोहक मिल जाएगा। I really hope मिल जाए, वरना पता नहीं मैं क्या करूँगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मर जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अप्पू मिल जाएगा वो। सारी गलती मेरी है।
सब मैंने ही खराब किया मेरे। मुझे कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए था। पापा का मन रखने के लिए हाँ बोल दिया। वो दिखाता नहीं है जिया, पर वो बहुत सेंसिटिव। मैंने एक बार भी उसके लिए नहीं सोचा कि उसे कैसा फील होगा। Exactly. On top of that, you lied to him. You didn't even inform him about this. Just that I don't want Mohawk to take that drastic of a step. That's it. Trying to teach him a lesson is a different thing altogether. They both are doing a great job. Both the actors. जो उसे बेटर फील कराना चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था बार बार कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और मैंने उसके साथ जो किया तो किया, तुम्हारी लाइफ भी खराब कर दी। रियली सॉरी जिया, रियली सॉरी। प्लीज प्लीज, जो भी हमारे बीच में, प्लीज उसे गलत मत समझना। ये प्यार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर से सब खराब हो जाएगा, और मैं ये इतना गिल्ट नहीं झेल पाऊंगा। मेरी तरफ देखो, वो तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम कहीं गलत नहीं हो। और रही बात, मुझे नहीं पता मैं जो फील कर रही हूँ वो प्यार है या नहीं है, आई डोंट नो। बट मुझे पता है कि अब वो तुम्हारा और मोहक का प्यार सच्चा है, और हमें मोहक मिल जाएगा। टेंशन मत लो। I'm anxious as well. I'm very anxious. Just don't want anything to happen to him. क्या हुआ? नहीं है वो उधर। तुमने ठीक से पूछा वहां पे किसी से कि बैंगलोर की बस? पूछा मैंने वहां पर, बैंगलोर की बस खड़ी, लेकिन वो नहीं। अब क्या कर रहे हो? रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? Damn. मेरी गलती। बोला था उसने, बोला था उसने। बोला था अगर मैं उसके साथ नहीं रहा तो कुछ कर लेगा वो। उसने कुछ कर लिया होगा उससे। नहीं अब ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगा ना, हमें मिल जाएगा। नहीं होगा ठीक। दादा वो एक काम करो, आप ओल्ड मार्केट ले चलो आप ओल्ड मार्केट चलो। मुझे पता है वो बहुत दोस्तों को देखा है मैंने, ड्रग्स के चलते अपनी जिंदगी खराब करते हुए, अपनी जान गंवाते हुए। तू मेरे लिए बहुत प्रीशियस है मोहक, मैं तुझे नहीं खो सकता हूँ। अगर आज मैं नहीं आता तो कर लेता ना, फिर से ड्रग्स ले लेता ना। प्रॉमिस कर मुझे, प्रॉमिस कर कि आज के बाद कभी ड्रग्स को फिर से हाथ नहीं लगाएगा। तू प्रॉमिस कर सकता है कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा?
Okay, this is a huge revelation. We didn't even मोहक, know तुझे about this. तुझे मेरे घर की सिचुएशन पता है। मैं कैसे झूठ बोल दूं तुझे? आज नहीं तो कल मुझे शादी तो करनी पड़ेगी ना। तो What? जो रिश्ता कल टूटता है वो आज ही तोड़ दे, लेकिन मैं ऐसे डर में नहीं रह सकता। या तो एक्सेप्ट कर कि हमारे बीच जो है वो प्यार है, हम एक रिलेशनशिप में है, तू मेरा बॉयफ्रेंड है, या मुझे जाने दे। This is an important piece of conversation. You should have showed this way back. You're suffering from addiction. And Apoorv have already said something so, oh my god, awful. है, प्यार है, मुझे तुझसे प्यार है मोहक। तू मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं हमेशा हमेशा से तुझसे प्यार करूंगा। I promise. But then you already said that you're going to get married someday. Oh my god, this is so messed up. One more thing, they should have shown this way before. We didn't have any context to this. I have a lot of thoughts. I will be मैं keeping भी them for प्रॉमिस that. करता हूँ, जब तक तेरा प्यार मेरे साथ है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। और अगर कभी मैं नहीं रहा तो फिर मैं जी के भी क्या करूंगा? There's all kinds of wrong. दादा तेज। This is so messed up, man. तू यार इतना ही है मेरे पास यार, प्लीज दे देना यार प्लीज। इतने से नहीं होगा पता है? मैं 2 दिन में मेरी सैलरी आ जाएगी यार। मेरी बात सुन, ना तो हम नकली माल का धंधा करते हैं और ना ही उधारी का। पैसा ले गया लेके जा माल, चल। तो तू एक काम कर, तू मेरी घड़ी रख ले यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मरना है ना तुझे? मरना है ना? काम दे मुझे। क्या करते हैं इसका? वो पूछो क्या करते हैं सर? सुनते हैं नहीं से खाते हैं। चल क्या करते हैं? ये काम करते हैं ना, साथ मरते हैं। छोड़, ये काम करते हैं, साथ मरते हैं। किससे खत्म कर देते हैं खा के। देख पागल मत बन। क्या चीज और मेरे को दे। मेरे पास और पैसे ले। पकड़, बोल, ये सब पकड़ ले मेरा। दे मेरे को। पुलिस को बुला दो, मार के I love you, Mohak. I love you. I love you, यार Mohak. तू क्या कर रहा है यार? सब खराब कर देगा। सब खराब कर रहा है। कितनी बार बोलो? मर जाऊंगा तेरे बिना। मर जाऊंगा। देखो, देखो इम्तियाज अली वाला प्यार चाहिए ना? मैं करूंगा, लेकिन तू चला जाएगा तो कैसे करेगा? I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you. मुझसे बहुत प्यार करते हैं अपू। उसकी आंखों में देखा है मैंने। हमें कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी।
फैमिली फैमिली का आशीर्वाद नहीं मिलेगा कभी। नसीब में ये नहीं है अपू। लेकिन तुझे ये सब मिल सकता है, तुम दोनों को ये सब मिल सकता है। मुझे तू चाहिए, समझा? बस तू। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे कौन प्यार करता है, मैं तेरे से करता हूँ। मुझे बस इतना ही पता है। हो गया तेरा, या कुछ और बोलना बाकी है? मन तो करता है खींच के एक लैपटॉप में भी लगा दूं तुझे। तूने मुझसे एक बार भी पूछा कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, हाँ मैं अप्पू को चाहती हूँ, पर तू जानता है मुझे उनसे प्यार क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उनकी आंखों में देखा है मोहक, वो पूरी शिद्दत से, पूरे दिलो जान से तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे उनसे प्यार हुआ। और तू ये सैक्रिफाइस का नाटक करके मुझे मेरी नजरों में गिराना चाहता था। I'm sorry, I'm sorry। लेकिन मैं ऐसी लड़कियों में से नहीं हूं जो दो प्यार करने वाले लोगों के बीच में आ जाए। ये लव स्टोरी, ये कहानी, ये हमेशा से तुम दोनों की थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं यहाँ बीच में कैसे आ गई। मैं ना यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी, और मैंने अप्पू से शादी भी इसलिए की थी क्योंकि मैं अपने घर से भागना चाहती थी और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैं तुझसे मिली ना, तो मुझे लगा कि हम तीनों यहाँ रह सकते हैं, हम खुशी खुशी रह सकते हैं, हमेशा के लिए हम दोस्त बन के रह सकते हैं। और तुझे तो मैं बहुत अच्छा दोस्त मानती थी मोहक। लेकिन यहाँ ना मैं ही गलत थी, मेरी गलती थी। अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए ना, वो मैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए था। मैं तुम दोनों के बीच में कर जा, चपेट खाएगी। खबरदार तू जाने की बात की तो। प्लीज प्लीज अप्पू को प्यार करना बंद कर देना। तुझे ऐसे परेशान नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता ऐसे ट्राई करने से कोई किसी को प्यार करना बंद कर सकता है या नहीं। Unreasonable यार। Oh, this is so messed up. मैं ट्राई करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम प्यार ना करो। प्लीज दोबारा कभी हमें छोड़कर मत जाना प्लीज।
हेलो पापा। I'm sorry पापा, मुझे माफ कर देना। पापा मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था, ट्रबल नहीं करना चाहता था, आपका अच्छा बेटा होगा। लेकिन अभी मैं आपसे अपनी सच्चाई छुपा के सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नहीं, उस इंसान को भी दुख दे रहा हूँ जो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं पापा, हाँ पापा जिया यही है, लेकिन पापा वो जिया नहीं है। वो एक लड़का है पापा, उसका नाम मोहक है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा 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 मेरी पापा पा, किस्मत से जो पाया है तू मेरा सरमाया है, तेरे साए में कट जाए ख्वाबों की ज़मीं है तू, मेरा आसमां भी है जो मेरे हो। तुझे पता है ना सामने वाली सीट खाली है, वहां नहीं बैठ सकती थी। अरे मैं क्यों बैठूं? मैं अपने हस्बैंड के पास बैठी हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? छोड़ अप्पू, केला खाएगा? Where did he get that kela though? Random. तू उस दिन मुझे फोन पे समझा रहा था ना, टाइम के साथ कल समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे। सच बोलूं तो अब फर्क भी नहीं पड़ता। अब डरता नहीं हूं मैं, किसको जो सोचना है वो सोचे। एक सुकून सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कभी ऐसा फील ही नहीं किया। पर एक बात तो पक्की है, चाहे कुछ भी हो जाए छुपना नहीं है कभी भी, किसी से भी। थैंक यू। Good for you. It's a good thing. किस लिए? ऐसे ही। आप एक काम करो, आप ना ऐसे रोतड़ू बन के बैठे रहा करो। क्यों? वो क्या है ना कि जब आप रोते हो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मेरे दिल में जो आपके लिए प्यार है वो टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। चल अब जल्दी से आई लव यू बोल। आई लव यू। And the scene seemed a little disjointed. I have a lot of thoughts. I will be saying them, talking about them at the end. भाई साहब, अबे इनकी लव स्टोरी तो हमसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बट थैंक गॉड Kavit, अप्पू ने you're अपने very प्यार को close. दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया। Kavit, you're very close. हंस क्या रहा है? तू सुन भी रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, this is my तुम favorite सामने part. होते हो ना तो मेरा किसी चीज पे ध्यान नहीं रहता। 2 साल हैं, 2 साल हो गए हैं, अभी भी नहीं सुधरा। बहुत पिटेगा तू, समझा? इतने हॉट दिखोगे तो कैसे सुधर जाऊंगा? इतने हॉट Agreed. दिखेंगे तो थोड़ा सा तो दिल फिसलेगा ही ना यार। बे, तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू इस रास्ते नहीं जाएगा, किया था ना? अब इस रास्ते जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये तो शो देख के ही पता चलेगा। जितना आप लोग हमसे मिलने के लिए वेट कर रहे थे ना, उतना ही हम भी आपसे मिलने के लिए मरे जा रहे थे। कोई नाम ना दो सीजन 2 जल्द आ रहा है लास्टली पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर। Yes. मजा आने वाला है गाइस।
ट्यूसडे को टीजर आ रहा है तो आप देख के बताना कि आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है। ठीक है, ट्यूसडे को मिलते हैं। तब तक आप मिलिए अप्पू, मोहक और जिया जिया से। I love you. I love you. I love you. I love you. I love you more. अरे बस करो यार, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। I'm sorry जिया, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो तुम एक्चुअल में डिजर्व करती हो। कोई बात नहीं, प्यार भले ही नहीं मिला, लेकिन हम तीनों का ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रायंगल है ना, इससे मुझे प्यार हो गया है। अब मुझे ये नहीं पता कि हमारी शादी कब तक चलेगी, बट मोहक ना हमेशा के लिए मेरा फ्रेंड रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इससे रिलेट भी किया होगा। हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। लास्ट लिव पिक्चर्स नाम मत भूलिएगा। और हाँ, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से ही ना हम तीनों को अपने इस कॉम्प्लिकेटेड से रिश्ते में एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने की हिम्मत मिलती है। I love you. I love you. I love you. We love you. Okay. I have a lot of thoughts. First of all, let's talk briefly about Koi Naam Na Do season 2. So it was announced very first on our channel that Koi Naam Na Do season 2 is in production and it's going to come soon. Zahir had already mentioned that, so it's not a surprise, but I was waiting impatiently for season 2, and every one of you wanted to know season 2 when KNND season 2 is coming. I think that is the most hyped and most popular show out of all the series on Last Three Pictures, and why not? The acting, the story, and music, everything is just peak. Okay, Kavit, Anshul have become icons, and their chemistry, people are still following them. People still, I know that. I think Anshul is married, right? And Kavit is also married, or he's single. I don't know, but they have these Q&A sessions with his wife and all. Everybody follows them, and it's hilarious, and I really, really love them. Anshul in real life is such a pookie man, such mein. He is as spooky as he is on screen as well. And Kavit is a darling. Okay, so yeah, I love both of them in real life, on and off screen, and it's so good to see them back. I want to see some really good storyline for the second season, and I want to see some new twists and turns, which Zahir, I'm pretty sure, is going to bring. Excited to see them both. And the way Kavit was looking at Anshul, excuse me, the intensity, oh my god. I want a man to look at me like Kavit looks at Anshul. However, I don't want that to be Anshul. If you know, you know. Anyway, guys, excited for season 2. I hope you guys are excited for season 2 as well. Of course, you guys are, of course. Anybody on my channel, I think there is no one on my channel who doesn't love KNND. If you don't, then you have a problem. Look at me. I was the one who was a bit apprehensive about watching, going with the show initially, because I know the taboo subject, but their acting won me over. So now I'm a huge fan. Let's talk about the Lavender finale. It was good. It was definitely good compared to rest of the season. Only one episode, I think fourth or fifth. Remember, fourth episode is definitely top, and then I think second will be the finale. Why am I keeping the finale in the second position? I have a lot of thoughts. So the first and foremost thing, of course, I love the acting in this episode, especially from Apu and Jia. Both of them killed it when it comes to the emotional scenes. They just broke down like there was no tomorrow, and it felt like they were actually grieving. Wonderful. Jia, oh my god, she is such a talented actress. She definitely needs to do more movies and series and everything else, because gem of an actor. The range that she possesses, being the bubbly, cute, naive
girl, and also then becoming an emotional wreck at the end, the way she delivered her dialogues, there was so much pain and so much confusion and heartbreak. I could relate to her pain, and she was the one who actually almost made me choke. Okay, almost. Sumit, on the other hand, was phenomenal in this one. The way he was blaming himself and the way he broke down was equally awesome. He was beautiful actor. Um, One thing that I didn't like was the fact that they brought in the context of Mohak being an addict very late in the screenplay. It was, I know it was for a shock value, but if you did that before in order to build Mohawk's character, it would have been way better. The impact could have been stronger. We didn't see anything about Mohawk's character apart from the fact that his mom never accepted him and he was trapped in this very toxic relationship for the past 3 to 4 years. And now he's not getting that validation that he deserves. Apart from that, we didn't get to see anything about his character, right? Oh, he works as a editor or a writer, right, at a production company. That's the only thing we knew. But his characteristics, what he went through, this being a drug addict is a huge thing. It's a big part of that person. If they had brought in that initially, the impact could have been way bigger. All of a sudden, you're just letting us know that he was an addict and we don't know anything about it. And now he's just going to this market where he knows how he's like that didn't make much sense to me, and the impact was not that high for me there. On the other hand, what else did I not like? Yeah, see, that is a very minor hiccup, and I know why that happened. It's the way Apu connected with his father. It was very jarring, but at the same time, I understand because the actor who played Apu's dad, he passed away, right? So I understand that confronting him was not the best option. I don't know whether he passed away before or after this, but I think he definitely passed away before they filmed the finale. So that is the reason I'm pretty sure they didn't show the other side. However, if they could have taken someone's voice, at least to just listen to the voice, just like they did with uh, Mohawk's friend, they could have at least brought in the voice actor, someone who could just voice. We could just hear the emotions, the back and forth. And I understand this is what's technical reasons, but that's something that took me out because it's a huge deal. Him coming out as dad was the biggest deal, and it was done very fast. And I understand it was because they wanted to show that Apu wants to redeem himself. His redemption was a bit swift, and then the ending where they all are talking about falling in love and everything. I don't know, it felt a little bit out of place. They just had a huge breakdown session. They all broke down. They were not okay. The situation is still not fixed. What will happen to Gia, right? And this situation is still very complicated. And I understand this is the reality of most of the people. But yeah, the only good thing that came out of this was Apu realizing his mistake and how important it was for him to communicate properly with Mohawk and the validation that Mohawk deserves, the love that Mohawk deserves. I just hope that Apu from now onwards can be open and he will be way more upfront about his relationship with Mohawk instead of hiding it from the people. But what will happen to Gia? Gia definitely deserves someone who will love her for who she is. And I think in the second season, I will be very happy if she finds love in someone else, definitely. This whole series overall has not been my favorite. I would be very frank and honest. There were a lot of things which were missing for me. The chemistry between Apu and Mohawk from the get-go was a bit thanda, and I felt like the acting on Mohawk's part was also something very basic. It was devoid of a lot of emotions that I was expecting because his character was very important, and he was the one who could have driven the whole show. Instead, I felt like it was Gia and Apu. Even though Apu's character was very annoying and toxic for me, it still felt like they both were making me watch the series more.
It was both of them. Jia was outstanding, and also so Sumit playing Apu was awesome as well. I think both of them had such a great range. Apart from that, Shivam, as usual, Anmol Preet always gets on my nerves. He did his job amazingly. He was perfect as Shivam. He was what I expected his character would be like, and he did got on my nerves. Did get on my nerves till the end. Overall, this was decent season. Could have been way better. I feel this is kind of a miss on Sahih's part, I believe, and there were a few things that I didn't like. There were a few things that I really liked. The music was outstanding, definitely. I hope they can work on this and improve on this in the second season, and we get to relate to the characters more. We feel for the characters more. I didn't cry. If I don't cry, that's not the best sign. I usually cry when I actually feel the end for the characters, okay? But I was almost there, but I was not there. So, guys, let me know. This is just my thoughts and opinion, and you guys can always disagree with me. And I'm sorry if I'm hurting anyone's feelings or anything, but this is just my opinion. So take it just as an opinion, nothing else, okay? I'm excited for season 2 of KNND. How much are you excited? I'm excited to react to the teaser as well. Like, subscribe, and share the love. Until then, ciao.